तैयारी स्टार्ट। दीपा कर्माकर भारत में खेलों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसने जान हथेली पर रखकर खेली जाने वाली जिम्नास्टिक की प्रोडूनोवा वॉल्ट में विश्व की चोटी की 5 खिलाड़ियों में खुद को स्थापित किया। दीपा का संन्यास एक ऐसे खिलाड़ी का संन्यास माना जिससे उम्मीद थी कि वह देश में जिम्नास्टिक का सुनहरा दौर ला सकती है। फिर भी इस मौके पर देशवासियों को उनके हौसले और जज्बे को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने क्रिकेट की चकाचौंध के बीच जिम्नास्टिक जैसे कम चर्चित खेल में भारत का नाम विश्व पटल पर चमकाया। प्रोडूनोवा वॉल्ट जिम्नास्टिक्स की सबसे कठिन और खतरनाक वॉल्ट्स में से एक मानी जाती है। इसे आमतौर पर डबल फ्रंट वॉल्ट भी कहा जाता है। इसमें जिम्नास्ट को वॉल्टिंग टेबल पर कूदने के बाद हवा में डबल फ्रंट फ्लिप्स करनी होती है और फिर दोनों पैरों के बल सही तरीके से लैंड करना होता है। इसमें जरा सी चूक गर्दन, पीठ या सिर में गंभीर चोट पहुंचा सकती है। दीपा का ऐसे जोखिम भरे खेल में महारत पाना व रियो ओलंपिक में चौथे पायदान पर आना वास्तव में सराहनीय है। वह यह कमाल करने वाली न केवल भारत की पहली जिम्नास्ट रही बल्कि दुनिया की भी चुनिंदा 5 जिम्नास्टों में गिनी गई। दीपा का इस मुकाम तक पहुंचना इसलिए भी मायने रखता है कि उन्होंने त्रिपुरा राज्य और सामान्य परिवार से निकलकर जिम्नास्टिक जैसे कठिन खेल को चुना। मझा हुआ जिम्नास्ट बनना इसलिए भी चुनौती रही क्योंकि उनके पैरों के तलवे सपाट थे। जिम्नास्ट के लिए यह शारीरिक स्थिति आदर्श नहीं मानी जाती क्योंकि इससे खेल में लचीलापन और उछाल प्रभावित होता है। दीपा ने समर्पण और कड़ी मेहनत से न केवल इस कमी को दूर किया बल्कि पैरों में आर्च विकसित करके खुद को बेहतरीन जिम्नास्ट के रूप में साबित भी किया। 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने के साथ उनकी सफलता का दौर शुरू हुआ और 4 साल तक कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने पदक प्राप्त किए। घुटने की सर्जरी व अन्य चोटों के चलते दीपा को जिम्नास्टिक की ताल से ताल मिलाने में मुश्किल आ रही थी। डोप टेस्ट में फेल होने पर उन पर पाबंदी भी लगी। इन नकारात्मक पहलुओं से उनकी कामयाबी व कीर्तिमान कई गुना बढ़े हैं। सरकार ने उन्हें खेल रत्न व पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा, पर दीपा के मन में यह टीच तो रहेगी कि उन्हें कभी सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं मिला जिसकी वह हकदार थी। भले ही दीपा ने प्रतिस्पर्धात्मक जिम्नास्टिक्स से संन्यास ले लिया है, पर खेल प्रशंसकों को उनके अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल नई पीढ़ी के जिम्नास्ट तैयार करने में करना चाहिए। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस की सक्रियता जरूरी मानी जाती है, लेकिन राजस्थान पुलिस अपनी सक्रियता के लिए जिन कारणों से चर्चा में है उससे चिंता होना स्वाभाविक है। हालत यह है कि भिवाड़ी पुलिस के जिन 7 पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए लगाया गया था, वे अपने ही पुलिस अधीक्षक की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। इस बीच प्रदेश के
कुछ पुलिस अधिकारियों पर मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में फंसाने की आड़ में धन उगाही और अवैध हिरासत के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न सीबीआई जांच के आदेश दे दिए जाएं। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में साइबर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इनकी रोकथाम के लिए पुलिस से सतर्कता और सक्रियता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वे अलग ही कहानी कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस में ही ऐसे लोगों की घुसपैठ है जिनकी या तो अपराधियों से सांठगांठ है या फिर वे निर्दोष लोगों को झूठे अपराधों में फंसाकर पैसा कमाने में जुट गए हैं। उनकी प्राथमिकता अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि चांदी कूटना है। समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन हालात में सुधार नहीं आता। यही वजह है कि राज्य में अपराधी बेखौफ हैं और आम जन डरा सहमा नजर आता है। पुलिस को यह शिकायत रहती है कि उसे आम जनता का सहयोग नहीं मिलता। जब अपराधियों से सांठगांठ और निर्दोष लोगों को फंसाने के मामले सामने आएंगे तो पुलिस से आम आदमी दूर ही भागेगा। 60 के दशक में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद नारायण मुल्ला ने एक मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को अपराधियों का संगठित गिरोह बताया था। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमण की टिप्पणी भी कम गंभीर नहीं थी। उन्होंने कहा था कि पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों एवं मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलिस की कार्यशैली अब भी नहीं बदली है। यह गंभीर चिंता की बात है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को भ्रष्टाचार मुक्त, निष्पक्ष और आम जनता के प्रति संवेदनशील बनाना आवश्यक है। स्टॉप।